फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटी जो हम क्लास 10th में पढ़े वो यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसे मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं ताकि मैं ऊपर यूज करके बताऊंगा कैसे मैंने ट्रिक बनाया है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख रहा हूं। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं डिनोमिनेटर पे लेकर आ रहा हूं इन दोनों के। तो यहां पे क्या बच जाएगा 1। इसके नीचे लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके नीचे लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 1 कब होगा, इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, या फिर इसको इससे कंपेयर करो, एक ही चीज है। ये 1 कंडीशन कब फुलफिल करेगा, जब ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये किसके बराबर इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा के बराबर। और ये जो पूरा पार्ट है ये कॉस थीटा के बराबर इक्वल होगा। तभी तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पता क्या है, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस चीज को इनसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे B क्या है 2ab। 2ab मेरा क्या हो जाएगा, इस पार्ट पे ये मेरा B हो जाएगा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। अब हम क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, tan थीटा निकालना है। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बेस क्या है मेरा 2ab, ये रहा 2ab। दिस इज माई आंसर। ध्यान से देखना, इसका ट्रिक क्या है, जो साइन थीटा के साथ होगा वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, जो कॉस थीटा के साथ होगा वो क्या होगा आपका बेस। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा उसे हम एक्चुअली एच बोलेंगे। ठीक है, हमें इसे ध्यान रखना। बस आपको tan थीटा पूछेगा तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना, आपको tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी चीज के ऊपर बेस है, बस इसको ट्रिक लगा के सॉल्व करूंगा मैं। इसमें डिटेल पे नहीं जाऊंगा। मैंने बोला था जो साइन थीटा के साथ होगा वो क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, जो कॉस थीटा के साथ होगा वो क्या होगा मेरा बेस, और जो इधर कांस्टेंट टर्म है वो मेरा होगा हाइपोटेन्यूज। हमें पता है tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी। तो P क्या है मेरा यहाँ पे 12 और बेस क्या है मेरा यहाँ पे 5। तो ये हो गया मेरा आंसर। कितना सेकंड लगा, 2 या 3 सेकंड। अब नेक्स्ट बोलोगे सर अगर मुझे कॉस थीटा पूछ लेता तो हम क्या करते, कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच। तो B यहाँ पे क्या है मेरा 5, H क्या है यहाँ मेरा पे 13। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टाइप में लेके आया हूं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो हार्डली 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ईजी है, लेकिन पहले बेसिक भी हमें आना चाहिए। कॉट ए को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan बी को क्या लिख सकते हैं अपन साइन बी अपॉन कॉस बी। सेम चीज नीचे करेंगे। कॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम कॉस बी अपॉन साइन बी, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। यहां पे ले लिया एलसीएम, क्या आएगा साइन ए कॉस बी। साइन से साइन गया, बचा कॉस बी इंटू कॉस ए। सो अरेंज करके लिखते हैं हम कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस का साइन है। कॉस बी से कॉस बी गया, बचा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। सेम फंक्शन नीचे परफॉर्म, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन बी कॉस ए। तो साइन बी से साइन बी गया तो बच जाए क्या कॉस ए कॉस बी, कॉस ए
कॉस बी प्लस का साइन, कॉस ए से कॉस ए गया, क्या बच जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। जिनको इस तरह से चीजों से प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। ये देखो ऊपर में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, ये और ये अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस तरह कैसे करते हैं, ये एक्चुअली किस पैटर्न में ए अपॉन बी अपॉन ए अपॉन सी इस फॉर्म में ये दे रखा है। दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब सेम होता है तो इसको डायरेक्टली ए और ए कट जाता है और ए और बी क्रॉस होकर के लिख देते हैं हमसे सी अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। ये एक्चुअली क्या है मेरा यहाँ पे ए के जैसा और ये ए की तरह। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरा वो क्या है बी के जगह पे और ये है सी की जगह पे। रिजल्ट क्या है मेरा सी अपॉन बी, तो सी क्या होगा साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहीं से रिजल्ट निकलेगा। कॉस ए और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए, साइन बी कॉस बी को क्या लिख सकते हैं टेन बी। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब सर बोलोगे सर इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं देखना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, अब मैं बताता हूं क्वेश्चन से कैसे रिजल्ट निकलेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे ये क्या है कॉट ए प्लस टेन बी, जस्ट इसी का उल्टा नीचे लिखा। जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि जस्ट इसका उल्टा यहां लिखा हो, मतलब जहां पे कॉट ए है वहां पे कॉट बी आ गया, साइन सेम है, यहाँ टेन बी है यहाँ टेन है, आपका आंसर क्या है 2 सेकंड में आंसर देना है। बस ये वाला पार्ट को यहां से हटाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। आंसर क्या हो जाएगा मेरा कॉट ए टेन बी, ये है मेरा आंसर। अगर नीचे वाले आंसर से मैच करोगे तो ये सेम चीज है। सेम चीज को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी करके दिखाता हूं कि अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये है cot 48 tan 42, जस्ट मैं सेम क्वेश्चन है उसका न्यूमेरिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे cot क्या हो जाता है 42, tan क्या हो जाता है 48। मैंने क्या बोला था, ये वाला पार्ट को आप हटाओगे और इसको किससे चेंज करो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो आंसर क्या होगा इसका cot 48 इंटू tan 42। जहां पे भी ऑप्शन में ये दिखा आंसर टिक कर दो। कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।